हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। सो लेट्स डिस्कस आज का मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है, मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पर दी है एंड वी विल सी कि पास्ट सेशंस में मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन से की लेवल्स मार्केट ने जो है मार्क करवा दिए हैं अपने एंड आज उसको कैसे वो हैंडल करेगा। सो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है एज यू कैन सी। सो अभी के लिए फ़िलहाल जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, कल की मार्केट का सेशन भी वहाँ से रेजिस्ट हुआ एंड उसके पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था सो उसमें इस लेवल ने काफ़ी काम किया है, राइट। कल भी मार्केट ने यहीं से रेजिस्ट किया था। देन अगर हम अभी सपोर्ट की बात कर लें सो द लास्ट सपोर्ट इफ़ वी सी 550 का है, राइट। सो इसके बाद अगर कुछ भी होता है सो देन वी विल सी कि मार्केट में क्या नेगेटिविटी शो हो रही है। फ़िलहाल मार्केट खुला फ्लैट ही था एंड देन उसके बाद ही कंटिन्यूसली अपना जो है नेगेटिव साइड जा रहा है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट पे दिखाऊं तो एक छोटा सा 24,600 का सपोर्ट है जिसको मार्केट थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर सकता है अगर इसमें ओआईज ने परफॉर्म अच्छे से किया तो, राइट। बट क्योंकि 2 दिन से मार्केट नेगेटिविटी शो कर रहा है, 13 तारीख को भी मार्केट जो है ऊपर खुलता है एंड ऊपर जाने का ट्राई भी करता है, बट उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में 25,000 का राउंड नंबर होता है एंड उसको वो रिस्पेक्ट करके रिजेक्ट होके नीचे आ जाता है एंड देन उसके बाद पूरे दिन मार्केट जो है लास्ट अपना जो है 24,600 तक आके उसने ट्राई किया था। 24,600 को भी सपोर्ट करने की कोशिश करी थी बट येस कर नहीं पाया था एंड वहीं पे क्लोजिंग मिल पाई। एंड देन उसके बाद अपना कल का जो सेशन रहा है उसमें मार्केट ने छोटा सा 20-30 पॉइंट का गैप शो करा था, फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे, बट येस द रेजिस्टेंस विच वॉज प्रेजेंट एट 770 सो उसको ही मार्केट ने रिस्पेक्ट करा एंड वहीं से मार्केट ने फिर से डाउनफॉल दिखा दी थी। एंड जस्ट क्योंकि 500, 550 एंड 600 ये तीनों एक तरीके से एक सपोर्ट का काम कर रहे थे सो उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया एंड वहाँ से स्टेबल करने की कोशिश करी एंड थोड़ा क्लोज करा दिया 680 के आसपास ले जाकर। बट येस क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ने एक एक्स्ट्रा मूव शो करा था अराउंड 12 बजे के बाद, सो इस फॉल को ही रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने सेम इसी लेवल से फिर से एक रिजेक्शन ले लिया था एंड यहीं पे आके मार्केट जो है अपना डायरेक्शन अपना जो है रिवर्स कर लेती है। एंड सेम आज की अगर हम कैंडल देखें तो 5 मिनट की कैंडल भी हमारी जो है बेयरिश हो गई एंड 24,600 का लेवल भी हमारा टूट चुका है। सो विल प्लान अगर कोई हमारा ट्रेड बनता है देन वी विल सी। हमारी ट्रेडिंग वीडियोज़ में आपको हेल्प मिलेगी through price action and EMAs. So we are taking our trades accordingly and आप हमारे ट्रेड्स की साइकोलॉजी को समझें एंड उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि हम किस टाइम पे और कैसे ट्रेड लें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन इज़ द ओनली की पॉइंट एंड की थिंग इन द मार्केट जो कि आपको समझनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। Indicators are just helping hands, so they are lagging or they are lagging also. So देखना पड़ता है हमें, जस्ट एक सपोर्ट मिल जाता है बट प्राइस एक्शन इज़ द की। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आने लगा है, कैंडल स्टिक्स का पैटर्न फॉर्मेशन समझ आने लगा है, की लेवल साइकोलॉजिकल नंबर्स को आपको समझ में आने लगा है एंड फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली OI डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आप सपोर्टिंगली एक दूसरे इंडेक्स जैसे कि निफ्टी बैंक को भी निफ्टी के साथ लेकर आप उसको एनालिसिस करें एंड सेम अगर बिहेवियर आपको उसको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखता है, अगर उधर कोई साइकोलॉजिकल नंबर है सो सेम आप उसको भी एनालाइज करें एंड देन आप अपना कंबाइंड एक एनालिसिस करके देन उसके बाद एक ट्रेड लें एंड उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू। एज़ यू कैन सी ऑल्सो कि दोनों ही प्रीमियम अभी आज एक्सपायरी की वजह से होल्ड करके बैठे हुए हैं एंड देयर इज़ नो सच ग्रेट मूव कि हमको ट्रेड ले पाएँ। EMAs भी दोनों तरफ फॉलिंग हैं, कोई भी प्रीमियम EMAs के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है एंड इनफैक्ट कि रिजेक्ट होता जा रहा है। एंड अगर मैंने आप तो दिखाया तो ये देखिए कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर समझाया था सेम उसी लेवल का एक क्रूशियल सपोर्ट अभी काम कर रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज 24,600 का राउंड नंबर भी है एंड
निफ्टी बैंक उसको ट्राई तो कर रहा है, कॉज यहाँ पे निफ्टी बैंक ने भी काफ़ी टाइम स्पेंड करा हुआ है एंड दिस इज़ अ क्रिटिकल सपोर्ट। सो वहाँ पे भी 54,600 एंड यहाँ पे 24,600 एंड इसके बाद 550 का ही लेवल है एंड ऑब्वियसली 24,500 पे तो बहुत ही मेजर हुआ ही बैठा हुआ है। सो विल हैव टू सी कि अब यहाँ से क्या मूव है एंड प्लस एक्सपायरी भी है, सो स्पाइक्स दोनों तरफ देखने को मिल भी सकती हैं या फिर मार्केट स्लो भी हो सकता है, साइडवेज भी रह सकता है। सो एक बार मार्केट को मूव देने देते हैं, देन उसके बाद हम प्लान करेंगे कि हमारी ट्रेड किस तरफ होने वाली है। कॉल पुट 140 138 137.85 का एग्जीक्यूशन। लेट्स सी कि अगर पुट में अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है सो कहाँ तक हमें टारगेट शो हो सकता है एंड जस्ट इस कैंडल का हम लो अपना एसएल रखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे जो है एसएल हिट करने भी मार्केट आता है तो, बिकॉज अगर ये 600 का लेवल टूटता है देन देयर वुड बी अ ग्रेट फॉल और अच्छा खासा टारगेट हमें मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर ही सपोर्ट बन गया एंड मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर पाई सो फिर हमें टारगेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वील हैव टू सी कि मार्केट हमें क्या देना चाहता है एंड एक्सपायरी की वजह से होल्ड नहीं कर सकते हैं। होल्ड करेंगे तो थीटा डी के हमारे अगेंस्ट काम करेगा एंड हमारे प्रीमियम्स को नेगेटिव साइड में ले जाएगा एंड जो स्पाइक हमें मिल रही है वो भी हमें मिलनी मुश्किल हो जाएगी। सो मे बी आज हम 1:1 का टारगेट भी प्लान करेंगे एंड ट्राई करते हैं कि 1:1 पे भी हमें कुछ टारगेट मिल जाए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट इस टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 600 राउंड नंबर। चलो 2 दिन से 600 ब्रेक कर रहा है मार्केट एंड आज भी सेम उसी सिनेरियो को कंटिन्यू कर रहा है, चार्ट रिपीट हो रहा है। इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी आई डोंट फील लाइक कि अब 600 रुकना चाहिए। ऑल साइड में भी देखें अगर तो जस्ट एक बॉटम है, ये सपोर्ट है 118 115 के आसपास 110। अगर ये ब्रेक होता है देन एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक कॉल हैज स्टार्टेड। पुट में हमारे पास टारगेट आ गया होगा। कम ऑन, हम अपने टारगेट की बात करें तो हमारे पास 1:2 कल की तरह एक टारगेट आ चुका है एंड दैट इज़ फाइन। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चल रहे हो तो आपको जितना मिल रहा है उतना पहले बुक करना चाहिए एंड देन उसके बाद सेकंड आप ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करें। तो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, सेम रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, अच्छा खासा गैप अप हुआ है, मे बी यहाँ से कंटिन्यू कर दे। अगर होगा तो विल प्लान अगेन बिकॉज 24,600 का लेवल टूट रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक बॉटम है नीचे जो परेशान करेगा। एंड कल शाम अगर आपने देखा हो कि मार्केट की जो एंडिंग हुई है 2:30 बजे के आसपास वो भी एक स्पाइक के साथ हुई थी एंड सेम यहाँ पे अगर आप 2:30 बजे से देखोगे तो कैंडल्स की फॉर्मेशन एक ही सिंगल कैंडल 2:40 से 41 वाली वो अराउंड आप देखो तो अराउंड 20 से 25 पॉइंट इंडेक्स, देन अगेन 20 से 25 पॉइंट एंड देन अगेन एंड उसके बाद मार्केट ने उस ट्रेंड को कंटिन्यू भी करा है, आगे लेके भी गई है एंड क्लोजिंग 690 तक दिलवाई थी जो कि मार्केट ही 590 पे खड़ा था। 100 पॉइंट के इंडेक्स में मूव अराउंड 50% ऑप्शंस में। सो 603 दिन से परेशान कर रहा है लेकिन उसका ब्रेकडाउन आना चाहिए अब, अगर इतना ज़्यादा मार्केट उसको टेस्ट कर चुका है तो। थैंक यू। जस्ट वन मोर अपडेट गाइज। सो मार्केट को जितना सिंपल आप रखोगे, जितना इजी आप उसको समझने की कोशिश करोगे, हौच पौच नहीं करोगे ज़्यादा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये लेवल वो लेवल, उतना ही आपको इजीली समझ में आएगा। जस्ट एक प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ। सो मार्केट खुलता है 9:15 बजे, एक बड़ी सी रेड कैंडल दे देता है
नेगेटिविटी शो कर देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मार्केट में आज अगर 600 का लेवल टूटेगा सो वी विल सी अ फॉल, एंड ऐसा हुआ जस्ट बिकॉज क्योंकि 600 का लेवल 2 दिन से टेस्ट हो रहा है एंड 2 दिन से ब्रेक भी हो रहा है, बट 500 550 वाले लोग उसको स्टेबल करवाते हैं। अब अगर मैं आपको समझा दूं, सो आप यहाँ से जस्ट एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, राइट, 24,650 का लेवल है, ये भी एक अच्छा खासा लेवल होता है एंड प्रीवियस क्लोजिंग के टाइम पे भी यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना था। एंड यहाँ पे अगर मैं 600 का ही मान लूँ, चलो 620 605, तो इसके आसपास मार्केट ने कम से कम, अगर 1 मिनट की 10 कैंडल भी हैं तो 10 मिनट स्पेंड करें, साइडवेज हुई है यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे बायर्स उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं संभाल पाए, दैट इज़ वाई एक मार्केट ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल दी है एंड उसके बाद मार्केट ने शार्प फॉल दे दिया आपको कहाँ तक, एग्जैक्टली 500 तक। सो 500 का लेवल भी यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं वहाँ पर OI डेटा अच्छा खासा प्रेजेंट होता है एंड 500 एंड 1000 के लेवल्स तो खासकर, एंड 100 वाले लेवल्स भी अच्छे खासे काम करते हैं, बट उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड अगर आप सिर्फ एक ट्रेंड को ड्राइव करो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट स्टार्टिंग में ही एक अच्छा खासा एक फॉल दिया, उसको कंटिन्यू करा, 4 कैंडल आपको प्रॉपर दी हैं, देन उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ है 620-25 के लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में भी सेम ऐसा ही हुआ था कि 600 और 625 के लेवल पे मार्केट ने टाइम लेकर एक अप मूव शो किया था एंड उसके बाद फिर यहाँ पे 650 के आसपास फिर एक छोटा सा सपोर्ट बनाया एंड देन 690 की रैली उसने वहाँ पे दी, राइट। सो जब भी मार्केट इस ट्रेंड को इस तरीके से फॉलो करता है, देन वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। फॉल, साइडवेज, फॉल, 500 का राउंड नंबर, देन उसके बाद छोटा सा पुल बैक। बट अब अगर मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, ये मार्केट में यहाँ पे ऐसे क्यों मार्केट बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों इंक्रीज हो रहा है प्रीमियम, 500 का लो बना यहाँ पे, राइट, मार्केट ने पुल बैक लिया, फाइन। सो इस पुल बैक के बाद अब मार्केट में सेलर्स तो डोमिनेटिंग है ही, क्योंकि मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर से ट्राई करते हुए ला रहे हैं। सो अब यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवेज रेंज दी, लेकिन अब इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा एंड नया लो मार्केट ने उसके ऊपर बनाया। सो ये एक हायर लो बन गया एंड इफ़ यू सी ये एक हायर हाई था। सो अब जो नया मार्केट ने ट्राई करते हुए एक हाई बनाया है, वो बनाया उसके जस्ट ऊपर एंड नाउ एक नया लो बनाया मार्केट ने। सो ये एक हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ एंड उसके बाद अब मार्केट ने जो एक हाई बनाया है, अब ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट यहाँ पे कितनी कंटिन्यूटी आती है, क्योंकि यहाँ पे 24,600 का भी लेवल प्रेजेंट है एंड उसके बाद क्या मार्केट उसको कंटिन्यू कर पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब जो कैंडल बनी है ये थोड़ी सी फेवरेबल कम है। बट येस, यहाँ से एक हाई अलग बनते चले गए, हाई 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 एंड यहाँ से हायर लो हायर लो हायर लो। सो ये एक चैनल काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो गई है। आप इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझें एंड इस तरीके से मार्केट को ईजी वे में अपनी ट्रेड प्लान करने की तरीके से आप उसको लेके चलें। थैंक यू।